भविष्यद्वक्ता के कार्य भाई पेरिग्रीन द्वारा। अध्याय 19। एक मनुष्य को ऊपर उठाना। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं यीशु मसीह को ऊपर उठाऊं। ना ही मेरी कोई इच्छा है कि मैं भाई ब्रनम को ऊपर उठाऊं। यह बात लोगों को इसलिए अजीब लगेगी क्योंकि वे इस कथन की गलत समझ को पाले हुए हैं। यह यूहन्ना 12:32 से लिया गया है, जहाँ यीशु ने कहा, और यदि मैं पृथ्वी से उठा लिया गया तो सब मनुष्यों को अपने पास खींच लूंगा। पर इस कथन का हवाला संदर्भ से बाहर ही दिया जाता है। यदि मैं उठाया गया तो मैं सब मनुष्यों को अपने पास खींच लूंगा। यह हिस्सा पृथ्वी से ऊपर छूट ही जाता है। यह हिस्सा यीशु की मृत्यु से संबंधित है, क्योंकि ठीक अगली ही आयत यूहन्ना 12:33 कहती है, वह उसने यह बताने के लिए बोला था कि वह कैसी मृत्यु मरेगा। यह हिस्सा होने वाले क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले का हवाला देता है। इसीलिए मेरी कोई इच्छा नहीं कि यीशु मसीह को ऊपर उठाऊं, कि उसे फिर से क्रूस पर चढ़ाऊं, जैसा इब्रानियों के 6 अध्याय में लिखा है। इस संदेश के विरोधी अक्सर हम पर गलत दोष लगाते हैं। भाई ब्रनम को ऊपर उठाने का। फिर से कहूँ, मुझे भाई ब्रनम को ऊपर उठाने की कोई इच्छा नहीं है, परंतु उनमें खुदा की महिमा करने की मुझ में इच्छा जरूर है, जैसे उन्होंने पौलुस में खुदा की महिमा की थी। भाई ब्रनम को खुदा से लेकर शैतान तक सब कुछ कहा जा चुका है। लोगों के अंदर हालांकि एक प्रवृत्ति तो होती है कि एक मनुष्य को खुदा बनाए। मुसलमानों ने उदाहरण के लिए मोहम्मद को एक अरबी भविष्यद्वक्ता जो 570 से 662 ईस्वी के दौरान जिया था, उनका उद्धारकर्ता घोषित कर दिया। मतलब उन्होंने एक मनुष्य को लिया और उसे अपना मसीहा बना दिया। मसीही लोग दूसरी ओर कहते हैं कि नाजरत का यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जो पैदा था, उनका प्रभु और उद्धार करता है। उनका मसीहा, उनका छुटकारा करने वाला बलिदान का मेमना पर पृथ्वी से उठा लिया गया था, क्योंकि दूसरे यह सोचते थे कि वह खुद को खुदा बनाता है। चेलों पर उसे यीशु बुलाने पर पाबंदी थी, क्योंकि उसके तो नाम का मतलब ही यहोवा बचाने वाला था। उन पर तो उसे इमानुएल बुलाने तक पर पाबंदी थी, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। सचमुच में नए नियम का यीशु मसीह ही पुराने नियम का यहोवा खुदा था। हम जानते हैं कि जो कुछ भी खुदा था उसने मसीह में उड़ेल दिया, और जो कुछ मसीह था उसने अपनी कलीसिया में उड़ेल दिया। तब फिर हम बाइबल में उदाहरण पाते हैं जहाँ खुदा के जनों को मसीह समझने की भूल हो जाती रही है। पहली वाली निश्चय ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जो एलिया की आत्मा में यीशु मसीह का पेशरो होने के लिए लाया था। मलाकी 3 की पूर्ति करता हुआ, जिसकी गवाही मसीह ने ही दी, जिसने कहा कि यही वह एलिया है जिसे आना था और पितरों के मनों को पुत्रों की ओर फेरना था। लोग उसे मसीह समझने की भूल कर बैठे थे, क्योंकि वे प्रभु के पहले प्रगटीकरण को देख रहे थे। पौलुस, जिसका जहाज टूट कर डूब गया, फिर एक खतरनाक सांप के द्वारा डसा गया, और लोग ऐसे देख रहे थे जैसे शैतान हो। वे सोच रहे थे कि सांप जरूर खुदा की ओर से प्रतिशोध था, क्योंकि वह जहाज के डूबने से बच निकला था। देखिए कैसे उनका बर्ताव बदला था, हालांकि वह सांप के काटने से भी मरा नहीं था। उन्होंने अपना मन बदल लिया और कहने लगे कि वह ही एक खुदा है। उन्होंने कई सम्मानों से उसका आदर सम्मान किया, जैसा पौलुस बताता है। बेशक उसकी उपासना करने के लिए उन चमत्कारिक कामों के कारण जो उसने उनके बीच किए थे। पतरस ने शतपति कुरनेलियुस के घर पर मनुष्यों को स्वयं उसी की उपासना करते पाया, क्योंकि पतरस कुरनेलियुस को दिए गए एक दर्शन की पूर्ति स्वरूप आया था। पतरस ने शतपति से इस आदर को स्वीकारने से मना कर दिया, उसे केवल खुदा के लिए ही सीमित रखने हेतु, और कुरनेलियुस को आश्वस्त किया कि वह भी उसी की तरह एक मनुष्य है। प्रकाशित वाक्य 19:10 में यूहन्ना बताता है, और मैं उसके पैरों पर उसकी उपासना करने को गिर पड़ा, और उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। देख, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जिसके पास यीशु की गवाही है। खुदा ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी का आत्मा है। पौलुस ने
लुकानिया में प्रचार करते समय अचानक यह महसूस किया कि एक अपाहिज व्यक्ति के अंदर चंगा होने का विश्वास था और उसने ऊंची आवाज से कहा, अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जा। और वह उछला और चलने लगा। लोगों ने उसे देखकर तुरंत कहा कि देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। वे तो बरनबास की प्रतीति करके बलिदान चढ़ाने जा रहे थे जो पौलुस के साथ था। पौलुस को मरक्यूरस और बरनबास को जुपिटर मानकर दोनों प्रेरितों ने जब सुना तो अपने अपने कपड़े फाड़े और लोगों में दौड़कर गए, यह चिल्लाते हुए और कहते हुए, श्रीमानों, आप यह काम क्यों करते हो? हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते खुदा की ओर फिरो। क्यों इन बेचारे भटकाए हुए लोगों ने ऐसा किया था? ये इसलिए था क्योंकि उन्होंने खुदा की सामर्थ को इन दो मनुष्यों में से प्रकट होते देखा था, सो उन्होंने इन दोनों मनुष्यों को देवता समझ लिया था। अब यीशु कहते हैं यूहन्ना 10:34 में, क्या यह तुम्हारी ही व्यवस्था में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम खुदा हो? यदि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का वचन आया करता था और वचनों के लेख कभी टूट नहीं सकते, उसके विषय में तुम कहते हो जिसे पिता ने पवित्र किया और संसार में भेजा है, तुम निंदा करते हो क्योंकि कहा मैं खुदा का पुत्र हूँ। यीशु दाऊद के कथन का हवाला दे रहे थे। भजन संहिता 8:2-6 में, मैंने कहा था कि तुम खुदा हो और सब के सब परम प्रधान खुदा के बेटे हो। और यीशु ने उन्हें याद दिलाया कि वचन के लेख कभी टूट नहीं सकते। इसलिए यह एक सत्य कथन है कि वे जिनके पास खुदा का वचन आता है खुदा है। भाई ब्रनम को कुछ लोगों ने खुदा बुलाया। उनके संदेश कुचला हुआ सर्प या विलियम ब्रनम कौन है में उन्होंने कुछ लोगों के इस विश्वास की ओर ध्यान आकर्षित किया और अपनी हार्दिक असहमति को बिना संदेह के जाहिर कर दिया। वे इस टेप में बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति उनके पास आया जब वे दक्षिण में थे, यह कहता हुआ, मेरा विश्वास है कि आप खुदा के बेटे हैं। फिर से कनाडा में एक व्यक्ति ने उन्हें एक कार्ड उपहार में दिया जो कहता था, विलियम ब्रनम मेरा प्रभु है। यहाँ तक कि इन जगहों में उन्हें ऐसे लोग भी मिले जो विलियम ब्रनम के नाम में बपतिस्मा दे रहे थे। याद है कैसे पौलुस ने कहा था, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया सिवाय क्रिस्पुस व गयुस के। कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि मैंने अपने नाम में बपतिस्मा दिया। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, जो यीशु मसीह की पहली आमद का पेशरू था, कुछ लोगों के द्वारा खुदा बुलाया गया था। तस्वीर को सत्य बैठाने के लिए कुछ लोगों के लिए यह जरूरी था कि वे विलियम ब्रनम को दूसरी आमद के पेशरू दूत को भी मसीह बुलाते। उसी तरह सातवीं कलीसिया काल का दूत होने के नाते उन्हें पौलुस की ही तरह खुदा बुलाया जाना था, जो पहले कलीसिया काल का दूत था। अपने संदेश कुचला हुआ सर्प में भाई ब्रनम बताते हैं सांप के एक दर्शन के विषय में जिसे उन्होंने मारा और घायल कर दिया था। दर्शन में उनका ध्यान भटक गया था और इससे पहले कि वे उस सांप पर दोबारा वार करते, वे रेंग कर पानी में घुस गया था। भाई ब्रनम ने हमेशा सिखाया कि पानी लोगों को दर्शाता है। उस दर्शन का अनुवाद यह था कि यह विश्वास कि वे खुदा के बेटे मसीह हैं लोगों के बीच में बना रहेगा, जबकि उन्होंने इस धारणा पर जोरदार प्रहार किया था। पर उन्होंने कहा कि हमारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसे मसीह विरोधी बताया क्योंकि यह उन्हें उस जगह उठाता है जो मसीह की है। वह बोले, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मैं घटूं और वह बढ़े। उसने यह इससे पहले कहा जबकि सब में सब कुछ आए। वह एलिया की आत्मा में एक नबी होगा। उसने वह होने से मना नहीं किया था, पर अपने एक सवाल जवाब के टेप में चेतावनी दी, यदि आप यीशु मसीह की जगह मुझे रख दोगे और यह कहोगे कि मैं ही प्रभु यीशु मसीह हूँ, तो आप तो मुझे मसीह विरोधी बना रहे हो। वे बोले, मैं तो खुदा के सामने एक भगोड़े के रूप में जाना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय मसीह विरोधी के। पर वे स्थिति को साफ करने के लिए एक साधारण सी तुलना प्रयोग करते हैं जब उन्होंने कहा, यदि मेरे अंदर बीथा यौवन की आत्मा होगी तो मैं बीथोवन की तरह संगीत बनाऊंगा। इसलिए यदि आप यह कह रहे हो कि मसीह मुझ में रहता है, मेरी प्रार्थना होगी कि आप 100% सही होवे। सात कलीसिया कालों का अवलोकन पुस्तक में पृष्ठ 328 पर भाई ब्रनम कहते हैं,
मैं एक और तुलना करना चाहूंगा 7वें दूत में, जो प्रभु की दूसरी आमद का पेशरो है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बीच 7वीं कलीसिया काल के दूत के पास खुदा की उपस्थिति में ऐसी सामर्थ व अधिकार हैं कि ऐसे लोग होंगे जो उसे मसीह समझने की भूल कर बैठेंगे, ठीक जिस तरह उन्होंने यूहन्ना के दिनों में की थी, जब वे बाहर आए थे और पूछा कि क्या वही वह मसीह था, और उसने जवाब दिया था कि वह नहीं था। पर भाई ब्रनम हमें तर्क करते हैं कि याद रखें कि अंतिम दिनों में एक आत्मा होगी जो कुछ लोगों को भरमा कर यह विश्वास करवाएगी कि 7वां दूत ही मसीह है, पर यह चुने हुओं को नहीं भरमा पाएगी, क्योंकि चुने हुओं का भरमाया जाना असंभव है। उन्होंने कहा कि वे प्रभु यीशु मसीह नहीं, पर वे आपके भाई हैं, प्रभु के एक सेवक, खुदा के एक नबी, और उन्हें कोई और आदर का बड़ा स्थान नहीं चाहिए जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से ऊंचा हो। दुखद बात यह है, वे समझाते हैं कि यह लोग उनके दुश्मन नहीं थे पर मित्र थे। दुश्मनों को तो वे भूल सकते थे, वे बताते हैं, पर ये अच्छे लोग थे, उनके भाई लोग जो उनसे प्यार करते थे, और वह सब कुछ करने को तैयार थे जो यह उनसे कहते, सिवाय एक चीज के, और वह थी यह बात जब उन्होंने कहा कि इस विरोधी विश्वास व शिक्षा में से निकल आए। जब भाई ब्रनम कुचला हुआ सांप प्रचार कर चुके, तब यह लोग उनके पास आए और माफी मांगी, यह कहकर कि वे इसका जिक्र अब कभी नहीं करेंगे। पर और यह सबसे ज्यादा चकित करने वाली बात है, वे आज भी वैसा ही कर रहे हैं। यह विश्वास कि भाई ब्रनम खुदा थे एक ताकतवर फैल जाने वाली आत्मा थी, जिसके कारण इस संदेश को बहुत ज्यादा विरोध मिला। मैंने इस आत्मा के प्रभाव को महसूस किया, और मुझे दूसरी घटनाओं के विषय में भी बताया गया, जिन्हें मैं यहाँ बताऊंगा। एक परिवार जो इस विश्वास में बहुत पक्के हो गए थे कि भाई ब्रनम खुदा थे, एक बार देश के एक छोर से दूसरी छोर सफर कर रहे थे, और एक जगह एक शहर में एक होटल के कमरे में ठहरे थे। मैं इस परिवार का नाम एक्स बुलाऊंगा। एक और परिवार, जिन्हें मैं वाई नाम दूंगा, उस शहर में आए और संयोग से उसी होटल में आ ठहरे, और वह भी उसी कमरे में। वाई परिवार सत्य पर विश्वास करता था कि भाई ब्रनम खुदा के नबी थे। रात के वक्त उस कमरे में जिसमें वाई परिवार रुका था, दोनों भाई वाई और उनकी पत्नी कई बार जगा दिए गए। उस रात भर किसी ऐसी चीज के द्वारा जो बार बार उनके पास आती रही, एक प्रकाशन की तरह, जिसने कहा विलियम ब्रनम खुदा हैं। वे अपनी आत्मा में बहुत परेशान हो गए इस विषय में, और अगले दिन एक दूसरे से इस पर बातचीत की। वे इस अनुभव से इतने अशांत हो गए थे कि उन्होंने इसके बारे में कुछ मित्रों को बताया, जिन्होंने इस कहानी को भाई ब्रनम तक पहुंचा दिया, यह पूछते हुए कि यह सब क्या चक्कर है। अब भाई वाई और उनका परिवार नहीं जानता था कि परिवार एक्स उनसे पहले होटल के उसी कमरे में आकर ठहरे थे। भाई ब्रनम ने आत्मा के द्वारा इस अजीब चीज को उन्हें समझाया जो उनके साथ घटी थी। यह है वह जो घटित हुआ था। उन्होंने कहा भाई एक्स व उनका परिवार उस कमरे में एक रात पहले आकर रुके थे, और उनमें वह आत्मा थी। यह आत्मा उस कमरे में तब भी थी, और यह था वह जो भाई वाई व उनकी पत्नी ने सुना था। मेरे लिए इसने साबित कर दिया था कि वह एक आत्मा थी। अगले सबूत के लिए कि देवताओं पर विश्वास एक आत्मा होती है, मैं याद करता हूँ भाई ब्रनम के 21 नवंबर 1965 को पहली बार ट्यूसान टैबनिकल आने को। एक दिन पहले मुझसे किए उनके आग्रह पर करीब 5 मिनट के लिए भाई ब्रनम मंडली को यह समझाने के लिए उन्होंने मुझसे ट्यूसान आने के लिए कहा था, और यह कि टैबनिकल के पीछे वे थे कि उन्होंने उसे उनका चर्च बताया था। उन्होंने बताया कि कैसे प्रभु ने वह भवन उन्हें उसे किराए पर लिए जाने से भी पहले दिखा दिया था, क्योंकि उन्हें यह छोटी सी बात कहनी थी। वे लोग जो उनके खुदा होने का विश्वास किया करते थे वहां उपस्थित थे, स्वाभाविक ही बड़ी संख्या में थे। जबकि मैं चाहता था कि उस सुबह वे प्रचार करते, वे अपनी इस इच्छा में सुनिश्चित थे कि मैं ही प्रचार करूं, ताकि मैं चर्च के पास्टर के रूप में अपनी जगह ले सकूं। वे चाहते थे कि मैं आत्मनिर्भर रहूं, पर उनके समर्थन के साथ यहाँ जरूरत हो। उस सुबह जब मैं अपना संदेश खुदा कितना महान लाया, और वचन में आया कि वचन दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज होता है और हृदय के विचारों व इरादों को दूर ही से पहचानता है,
किसी चीज़ ने मुझसे बात की जब मैं पुलपिट पर खड़ा था और कहा, हृदय के विचारों और इरादों को पहचानने वाले भाई ब्रनम वही करते हैं या है खुदा। 3 बार यह मुझ पर दोहराया गया। मैंने इसे बोलने का प्रतिरोध किया। उस सुबह सभा के तुरंत बाद भाई ब्रनम पुलपिट के ठीक सामने की जगह में आ गए और संदेश के लिए मुझे बधाई दी। भाई रॉय रॉबर्टसन आए और मुझे मेरे अभिषेकित किए जाने की बधाई दी और मेरे साथ एक गवाह के रूप में खड़े थे। जब भाई ब्रनम ने इन शब्दों को मुझसे कहा, भाई पैरी, उन्होंने कहा ठीक पुलपिट के सामने, क्या आपको याद है भजन संहिता 22 में जब दाऊद ने कहा, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वह कौन था? वह क्रूस पर मसीह था। मैंने तुरंत जवाब दिया। तब यह मुझे समझ में आया, भाई ब्रनम, मैंने कहा, आपने मेरी आत्मा में कुछ पकड़ लिया। 3 बार उन्होंने उत्तर दिया। पर भाई ब्रनम, मैंने कहा, दाऊद एक मुंह था, आप भी खुदा के मुंह हैं। भाई पैरी, मुझे पहले व्यक्ति के रूप में चीजें कहनी पड़ती हैं जो मैं नहीं होता, यह तो वह ही होता है। मैंने फिर कहा, भाई ब्रनम, आप एक नबी हैं, आप खुदा का मुंह हैं। इस विषय पर उनके अंतिम उत्तर ने कोई संदेह बाकी नहीं छोड़ा कि वे कहाँ खड़े थे, और मैं इसे यहाँ इसलिए दर्ज करूंगा ताकि कोई चूक ना हो। उनकी आवाज में कोई अनिश्चितता नहीं थी जब उन्होंने कहा, भाई ग्रीन, यह कभी मत भूलिएगा, मैं केंटकी का हूँ, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ कि खुदा के नबी ने मुझसे वे शब्द कहे थे। मैं उन्हें भूला नहीं हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि वे एक नबी थे जिसमें खुदा रहता था। इस पीढ़ी से आकर मुलाकात करता हुआ इस पीढ़ी के लिए खुदा की आवाज़ यीशु मसीह आज वैसा ही मनुष्य के पुत्र के प्रकट करता है, ठीक उसी तरह जिस तरह वह प्रकट हुआ था यीशु की सेवकाई में, ठीक जिस तरह वह अब्राहम के तंबू पर प्रकट हुआ था, सारा के दिल के भेद को उजागर करता हुआ उसकी ओर पीठ फेर कर। पर मैंने यह सोचना शुरू किया कि मुझसे भाई ब्रनम ने यह याद रखने को क्यों कहा था कि वे केंटकी के थे। मैं हर विषय बिंदु पर चकराया जैसे जैसे वह मुझ पर जाहिर होता गया। मैंने उन्हें ऐसे संदेश प्रचार करते सुना जैसे रैप्चर, जहां उन्होंने अपनी भाषा की बात की। मेरा ध्यान तेज होता गया। क्या उनकी भाषा के विषय में कुछ है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि कैसे वे लोग जो उनके खुदा होने का विश्वास करते हैं उनके शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर अपनी बात साबित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रार्थना पंक्ति में हृदय के भेदों को जानने के बाद वे प्रार्थना करते थे और व्यक्ति फौरन चंगा हो जाता था। फिर वे मंडली की तरफ घूम कर कहते, अब आप जानते हो कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है, केवल खुदा ही। इस पर भटके हुए लोग अपने कान खड़े कर लेते थे और दावा करते थे कि यदि खुदा ही केवल ऐसा कर सकता है और भाई ब्रनम ने वह किया है, तो यह तो उन्हें खुदा बनाता है। भाई ब्रनम के पास इसके लिए शब्द थे। उन्होंने कहा कि यह आत्मिक प्रकाशन का शारीरिक पापमय अनुवाद है। मैं साफ साफ देख पा रहा था कि उनका क्या मतलब था। मेरे लिए तो वे बस यह कह रहे थे, मैंने वह नहीं किया है, यह खुदा है जो उसे कर रहा है। खुदा का हमारे सामने बेपर्दा होना, जैसे संदेशों में जहां वे यह कहते थे कि यीशु में होते हुए खुदा का एक मनुष्य में रहा, पर पेंतिकुस्त के बाद वह मनुष्य में रहने लगा। उन्होंने एक वचन मनुष्य इस्तेमाल किया बजाय बहुवचन मनुष्यों बोलने के। आगे चलकर मुझे एक अजीब चीज पकड़ में आई जब उन्होंने कहा कि पेंतिकुस्त से खुदा सुधारकों में रहता आया है। तब जब मैंने यीशु का पक्ष लेना संदेश सुना जो वे अपनी कलीसिया के भाइयों के पास लाए थे, उन्होंने एक कथन बोला था, अब आज रात हम तो बस एक आदमी का झुंड है। इसने मुझे कुछ याद दिला दिया एक समय के विषय में जब हम 3 भाई लोग खड़े थे एक साथ और भाई ब्रनम ने हमें बुलाते हुए कहा, तुम आदमी मेरे साथ आकर चलो। मुझे इस पर आश्चर्य हुआ था, क्या वे यह कह रहे थे मनुष्य जाति आओ मेरे साथ चलो, या वे एक ही से बात कर रहे थे? पर फिर भी मैं जानता हूं कि वे हम तीनों से बोल रहे थे। जब मैंने इस विषय बिंदु की आगे और जांच की, टेपों में सूत्रों को खोजना चालू किया, मुझे अंततः यह मालूम चला कि भाई ब्रनम यह शब्द मनुष्यों, आदमियों इस्तेमाल ही नहीं करते थे। वे हमेशा मनुष्य आदमी बोलते थे। अपने संदेश अंत समय के अभिषिक्त के अंत के करीब 2 आदमियों के विषय में बोलते हुए, यन्नेस और यम्रेस,
वे उन्हें साफ तौर से मनुष्य बोलते हैं, ना कि मनुष्यों। यहाँ तक कि जब वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि वे एक आदमी नहीं पर दो आदमी थे, उन्होंने फिर भी शब्द का एक वचन रूप ही प्रयोग किया। मैं मामले की तह तक पहुंचा जब मेरा ध्यान इस बात पर गया कि उन्होंने एक संदेश का नाम गलत लिया। खुदा के द्वारा बुलाए गए एक आदमी। इस संदेश में उन्होंने साफ साफ कहा कि संदेश है खुदा द्वारा बुलाए गए आदमी। शब्द ए शीर्षक में जोड़ा गया है। अब यदि मैंने उन्हें एक मनुष्य कहते सुना, तब मैं समझूंगा कि वे एक आदमी की बात कर रहे हैं, जो सटीक रूप से वह था जो वे सुनना चाहते थे, जो उनके खुदा होने का विश्वास करते थे। एक खुदा जिसे लोग एक मनुष्य कहते थे। संदेश में वे बात करते हैं दाऊद की, यूसुफ की, मूसा, यूहन्ना, पौलुस, पतरस की। वे बात कर रहे थे मनुष्यों की। अब यह साफ था वे एक बहुवचन विषय वस्तु के लिए एक वचन का प्रयोग कर रहे थे। वे बात कर रहे थे उन मनुष्यों की जिन्हें खुदा ने बुलाया था। अब यह वचन का अनुवाद नहीं है, बल्कि वचन से अनभिज्ञ होने से बचना था। पतरस ने कहा, हमारे प्यारे भाई पौलुस की लिखी बातों के विषय में कई चीजें हैं जो समझना कठिन है, और कुछ और अज्ञानी लोग हैं जो उन्हें बिगाड़ते हैं, जैसा कि वे दूसरे वचनों से भी करते हैं और खुद पर श्राप ही लाते हैं। भाई ब्रनम के संदेश को ग्रहण करने के बाद भी उन्हीं को यीशु मसीह मानना जारी रखें, तब भी जबकि उन्होंने चेतावनी दे दी थी कि यह मसीह विरोधी है, तो आप यीशु मसीह के लहू को तुच्छ बनाते हो। यह एक आत्मा है जो उन कुछ लोगों में बड़ी जोर से व्याप्त है जो भाई ब्रनम के अनुयायी हैं। पर इसे तो ऐसा होना ही था ताकि तस्वीर सही बने रहे। मुझे हमेशा याद आता है कैसे उन्होंने मुझसे कहा था कि वचनों में अपना संतुलन बनाकर रखूं। नतीजा यह हुआ। मुझे महसूस होता है कि मैं इस बात पर जोर देने के लिए जिम्मेदार हूं कि संदेश में संतुलन बनाकर रखा जाए। किसी भी व्यक्ति को पक्ष और विपक्ष दोनों ही बातें सुनने को मिलती हैं, और फिर सत्य ठीक बीच में ही होता है। नहीं तो आप फिर एक वादी समूह से ज्यादा बेहतर नहीं चल पाओगे। उदाहरण हेतु, जो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे को लेकर बीच में ही चले गए, या जैसा चर्च ऑफ क्राइस्ट ने संस्था के साथ किया, या फिर अनंत सुरक्षा के साथ बैप्टिस्टों ने, या फिर पवित्रीकरण की अपनी एपिस्कोपेलियन विधि के साथ मेथोडिस्टों ने किया, आप इनमें से किसी के साथ भी बीच में पहुंच सकते हो। यही बात कलीसिया की व्यवस्था के साथ भी है। आप उसे कट्टर पंथ भी बना सकते हो जो शब्द मात्र है, या आप आत्मा पा सकते हो। पर यदि शब्द यह कहता है आत्मा उन्नति देता है, और तब सत्य बीच में ही मिलता है। मैंने ध्यान देना चालू किया कि इनमें से कुछ लोग जिनके पास भाई ब्रनम को लेकर एक वचन विरोधी विश्वास था, वचन के इस हिस्से को जहाँ यीशु ने कहा, कोई मनुष्य नहीं जानता सिवाय उनके जो पिता से निकलकर आया, स्वयं भाई ब्रनम पर लागू करते थे। वह कहते, कितनी बार आपने भाई ब्रनम को यह कहते सुना है, आप लोगों को प्रचार करने के लिए आज सुबह मैं उत्तर कर आया हूँ। साधारण रूप से बात यह थी कि भाई ब्रनम यूटिका पाइक पहाड़ी पर रहा करते थे, और मेरे लिए यह जाहिर सी बात थी कि वे यह कह रहे थे कि वे ऊपर परसोनेस से नीचे उतरकर उन्हें प्रचार करने के लिए चर्च में आए थे। पर क्योंकि वे लोग संतुलन से इतने बाहर थे कि वे पहले एक चीज को पकड़ लेते और फिर अगली, ताकि पहली को साबित करें, उन चीजों के आयामों तक पहुंचकर और टटोल कर जो तर्क संगत भी नहीं थी, किसी विषय बिंदु को साबित करने के लिए, बस अंत वे लोग अपनी सोच के सबसे गिरे हुए स्तर तक आ गए जब वे विलियम ब्रनम को भी एक कुंवारी से पैदा होने का श्रेय देने लगे। मैं ये जानता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे भी व्यक्तिगत रूप से इस गलत शिक्षा के द्वारा समझा कर राजी करना चाहा था। जब दादी माँ ब्रनम जिंदा थी, उनमें से कुछ लोग एक दिन एक राशन की दुकान में उनके पास पहुंचे और उन्हें बुलाया मरियम। मैं उनकी तस्वीर बना सकता हूँ अभी। वह नन्हे काले बालों वाली महिला, उनके बाल सिर के पीछे जूड़े में बंधे हुए, उनकी आंखें चमकीली थी और उनके कानों के सिरे पर भावनाओं से सफेदी झलक रही थी, उन्हें बिल्कुल साफ तौर से यह बताते हुए कि वे कोई कुंवारी नहीं थी कि उनके सबसे बड़े बेटे विलियम के पिता चार्ल्स ब्रैनम थे।
जिस दिन मेरे पास यह कुंवारी से जन्म की शिक्षा लाई गई थी, मैंने कैसे अपना सिर हिलाया था, क्योंकि मुझे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे लोग जो उनसे इतना ज्यादा प्यार करते थे, ऐसी गलत शिक्षा को पाले हुए थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं निश्चित रूप से ऐसा वचनों में नहीं पाता, और भाई ब्रनम ने कहा था कि संदेश में कि हर एक चीज वचनों में पाई जानी ही चाहिए। उन्होंने जवाब में पूछा कि क्या यह सत्य नहीं कि भाई ब्रनम ने ही सिखाया है कि सभी वचन कई मतलब लिए हुए हैं। मैंने पूछा कि क्या उनका इशारा उस वक्त यशायाह की भविष्यवाणी की ओर था, जो एक कुंवारी के गर्भवती होने से संबंधित है। भाई ब्रनम और यीशु मसीह दोनों से मतलब रखती थी। उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा ही था। मैंने उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि यीशु ने मरियम को सुधारा था जब उन्होंने कहा था, मुझे अपने पिता के काम में लगा होना आवश्यक है। मैंने उनसे पूछा कि फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई ब्रनम तो चार्ल्स ब्रनम को ही अपना पिता बुलाते हैं, और यह बिल्कुल जमीनी उदाहरण दिया कि कैसे उनके पिता हर नए साल के पहले दिन तंबाकू चबाना छोड़ देते थे। मैंने उन्हें बताया कि कैसे भाई ब्रनम ने स्वयं को एक गोखरू बताया और एक पापी जो खुदा के अनुग्रह के द्वारा ही बचाया गया था। तब यह भाई जिससे मैं बात कर रहा था अपना सबसे ऊंचा तर्क लेकर आया, कहते हुए, पर क्या आपने कभी उन्हें यह कहते हुए नहीं सुना कि उन्हें अपने पिता के काम पर होना है? यदि यह मुझे राजी करने के लिए बनाया गया था तो यह असफल हो गया, क्योंकि मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान, पर उन्होंने मुझे अपने पिता के काम पर होने को कहा था। पर मैं जानता हूँ कि P.O. ग्रीन ही मेरे पिता है। मैं जारी रहा, देखिए श्रीमान, एकमात्र कारण जो यीशु मसीह को एक कुंवारी से जन्म लेना पड़ा था, वह सर्प के वंश से बचकर निकलना था, ताकि वह मानव जाति के पापों के लिए मरने को एक सिद्ध बलिदान हो सके। भाई ब्रनम ने कहा कि यीशु मूसा के पापों के लिए मरे थे। उन्होंने यह भी कहा कि यीशु मसीह उनके अपने भाई ब्रनम के पापों के लिए भी मरे। मैंने उनके सामने यह अचूक तर्क रखा कि यदि भाई ब्रनम को कुंवारी पैदाइश होना होता ताकि वे पाप रहित हो सकें, ताकि वे भी अपने पापों के लिए मारे जा सकें, तो फिर तो यीशु मसीह कलवरी पर फालतू में लटक गए। यह तो बल्कि ऐसी बात हो गई जैसे यीशु मसीह का लहू एक अपवित्र तुच्छ चीज है, मसीह विरोधी शिक्षा के सिवाय कुछ भी नहीं। भाई ब्रनम ने कहा था कि ऐसी चीज किसी चीज से कोई लेना देना मत रखना, क्योंकि ऐसी चीज का स्पष्टीकरण देने के लिए आपको वचनों से निकल जाना पड़ेगा। मसीह विरोधी क्या होता है? यह तो वचन विरोधी ही होता है। देखिए श्रीमान, मैंने कहा, आइए उनके जन्म के मामले को भूल जाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप इससे पूर्णतः सम्मत हैं। पर क्या आपको यह नहीं मालूम कि उनके पास बच्चे भी हैं? क्या आप यह नहीं समझते कि इसका क्या मतलब है? वह तो इसका जवाब देने के लिए न जाने कहाँ पहुंच गया, कहते हुए, पर वे तो उन्हें बोलकर असितभ में लाए हो सकते हैं। श्रीमान, मैंने कहा, आप स्वयं को यह मनवा सकते हैं और दूसरों को भी यह मनवा सकते हैं, पर इस दुनिया में एक व्यक्ति जरूर है जिसे आप कभी यह नहीं मनवा सकते, और वह है उनकी पत्नी बहन ब्रनम। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था और वह वहां से चला गया। जिस वजह से मैंने ये बातें बाहर खोली हैं, वह साधारण रूप से इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग जान लें कि मैं किसी भी मामले से बचकर नहीं निकलना चाहता। मैं इनकार नहीं करता कि ऐसे लोग भी हैं जो विलियम ब्रनम के विषय में ऐसी बातें भी मानते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप जानें, और मैं इसे एक अभिलेख के रूप में पक्का करना चाहता हूं। मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूं कि भाई ब्रनम इसके साथ सहमत नहीं थे। जब उन्होंने मुझसे ट्यूसान आने के लिए कहा था, वे बोले थे, भाई ग्रीन, वे लोग गलत हैं, पर वे अच्छे लोग हैं। वे लोग गलत इसलिए हैं क्योंकि वे आत्मिक प्रकाशन का एक शारीरिक पापमय अनुवाद दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई पास्टर नहीं मिला है। मैंने आपत्ति दिखाई, यह कहते हुए कि वे ही तो उनके पास्टर रहे हैं। उनका जवाब बिल्कुल सीधा था, मैं एक पास्टर नहीं हूँ, मैं एक नबी हूँ। मुझे तो उन पर्वतों में जाना होता है और खुदा से सुनना होता है और बाहर निकलकर आना होता है। यहोवा यूं फरमाता है कि साथ, और फिर पलटकर वापस चले जाना होता है। मुझे इस समस्या में एक बड़ी अंतर्दृष्टि मिली जब वे मुझे उन लोगों के साथ अपने संबंध के विषय में बताने लगे। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वे लोग इतने पास बने रहते थे
कि वे अपनी कार को खड़ा करके ऊपर भी नहीं जा सकते थे खुदा से मुलाकात करने को, बिना ऐसे लोगों से कार के भरे होते हुए या फिर मेरा नीचे आने का इंतजार करते हुए वहीं बैठे हुए ना हो, या पूछने के लिए तैयार कि क्या हुआ। मैं जैसा कि मैं हूँ, वे बोले, मैं हमेशा ही बता देता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सोचकर मुझे आज रोना आता है, ठीक उसी तरह जैसा उस दिन जब उन्होंने मुझे पहली बार बताया था। पर वे जो यह विश्वास नहीं करते कि भाई ब्रनम खुदा के नबी हैं, यह समझ ही नहीं सकते कि दूसरे जो उन्हें यीशु मसीह कहते हैं, उनके लिए यह क्या ही बड़ी तारीफ है। एक आदमी तो यह इस तरह कहता है, ज्यादातर प्रचारक तो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, पर विलियम ब्रनम तो यीशु मसीह को ही जीते हैं। ओ, ताकि मैं एक ऐसी जिंदगी जी सकूं कि लोगों को पेरिग्रीन व यीशु मसीह में अंतर करना ठीक हो जाए। यदि लोग मुझे ना देखें पर उसे देखें। नहीं, कुछ लोग अंतर नहीं कर पाते हैं। जब मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूँ कि वे यीशु मसीह थे, यह तो बस भाई ब्रनम के लिए मेरे आदर भाव की पुष्टि करता है, क्योंकि वे खुदा के क्या ही जन थे जो कुछ लोग अंतर तक नहीं बता सके थे। पर उनके लिए जो इसे भाई ब्रनम के संदेश के विरोध में इस्तेमाल करे और कहे कि यह गलत है, मैं उन्हें निर्गमन 4:11 का हवाला दूंगा, जहां खुदा मूसा की आपत्ति का कि मूसा वह नहीं कर पाएगा जो करने के लिए खुदा उसे बुला रहा था, इन शब्दों के साथ उत्तर देता है, किसने मनुष्य के मुंह को बनाया है, या कौन गूंगा या बहरा करता है, या देखने वाला या अंधा करता है? क्या मैं प्रभु ही नहीं? यह खुदा था जो मूसा को बता रहा था कि उसी ने उसको वैसा बनाया जैसा वह था। उसी तरह मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा ने ही भाई ब्रनम को वैसा बनाया जो वे थे, ठीक जिस तरह यह किसी भी मनुष्य के साथ होता है जो किसी भी योग्य हो। ऐसा इसलिए क्योंकि खुदा ने उसे बनाया। मूसा की और उनके भाई हारून की आने वाली सेवकाई के विषय में मूसा से खुदा के वचन निर्गमन 4:15 से 16 में दर्ज हैं। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए खुदा ठहरेगा। हारून के पास, आप देखिए, संदेश नहीं था। खुदा का वचन तो मूसा के पास आता था, जो बल्कि हारून को बताया करता था, जो आगे बढ़कर जाता और लोगों को बताया करता था। हारून खुदा का नबी नहीं था, वह मूसा का नबी था। मूसा नबी था खुदा का मुंह। इसीलिए मैं यह बता सकता हूँ सारी दुनिया भर में कि मेरे पास संदेश नहीं है। मैं तो केवल उसी की गवाही देता हूँ जो मैंने देखा और सुना खुदा के मुंह भाई ब्रनम की जिंदगी में। मैं भाई ब्रनम ने सिखाया कि मसीही बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, वह जो मेरे, आपके और भाई ब्रनम के पापों के लिए मारा गया। पर भाई ब्रनम खुदा की ओर से भेजा गया एक मनुष्य था, एक आदमी जिसमें खुदा रहता था, एक पवित्र जन, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के तले, जिसने इस पीढ़ी से खुदा का वचन बोला था, ठीक जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक नबी से बढ़कर था, उसी तरह हमारा भाई ब्रनम एक नबी से बढ़कर था। वह 7वीं कलीसिया काल का दूत था, यीशु मसीह के हाथ में का एक तारा, प्रकाशित वाक्य की उन 7 आंखों में से एक था जो यीशु मसीह खुदा के मेमने का खुलासा करती हैं, जो संसार की नींव पड़ने की भी पहले से घात किया हुआ है। और वह वाचा के दूत भी हैं जो खुदा ने अपने लोगों के साथ बांधी। यदि मैं जाता हूँ तो मैं वापस भी आऊंगा। उसी प्रकार प्रभु से मिलने को स्वयं को तैयार कर लो। वे एक ऐसे भी थे जिसके पास खुदा का वचन आया, और इसलिए यूहन्ना 10:34 के अनुसार उन्हें भी यह कहना गलत नहीं होगा, जैसे कि पुराने समय के नबी भी खुदा कहलाते थे, क्योंकि वचन तोड़े नहीं जा सकते। जब यीशु मसीह गलील में लोगों के बीच फिरता था, उसने कई चिन्ह, चमत्कार व आश्चर्यक्रम दिखाए और अपनी शिक्षा, पुनरुत्थान के अपने संदेश को, मार्ग, जीवन व सत्य को बोला, आशा, वास्तविकता और जिंदगी लोगों तक लाते हुए। एक बड़े भय में होते हुए उन्होंने घोषित किया कि खुदा ने इस पीढ़ी से एक नबी की जिंदगी में होते हुए आकर मुलाकात की है। वैसे ही मैं भी आज यह कह सकता हूँ कि खुदा ने इस पीढ़ी से आकर मुलाकात की है, क्योंकि उसने एक सामर्थी नबी को भेजा है जो है विलियम मैरियन ब्रनम।